भक्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप सावन के महीने में या फिर किसी सावन सोमवार के दिन कुत्ते को एक चीज खिला देंगे तो आपको करोड़पति और धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। ऐसी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको धनवान बनने से रोक सके। ही ये सच है तो माताएं एवं बहनों, आज चैनल की इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और विशेष रहने वाली है उन सभी माताएं बहनों को लिए और शिव भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है और भगवान भैरव स्वयं भगवान शिव के ही एक अत्यंत पूजनीय स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर भूखे कुत्ते की सेवा और उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराना पुण्यदायक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जिसे सावन सोमवार के दिन कुत्ते को खिलाने की मान्यता है, इसे किस समय और किस विधि से करना चाहिए तथा किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा और सेवा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास वास्तु के बारे में बताएंगे जो कि गुप्त उपाय है सावन के महीने में, या फिर सावन सोमवार के दिन चाय में फैला सोमवार हो, या फिर आखिरी कुत्ते को एक गुप्त चीज चुपचाप खिला देना है। कितना भी पुराना से पुराना पाप हो एक दिन में कट जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। सावन की ही महीने में आपको इसका रिजल्ट 100% दिखाई देने लगेगा, बस आपको सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है और कुत्ते को एक चीज खिला देना है। इतना धन आएगा कि संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। आने वाली 17 पीढ़ियां घर बैठकर खाएंगे, क्योंकि ये सावन का महीना कोई आम महीना नहीं, बहुत ही पवित्र और खास है। भक्तों, इस बार भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा ना। एक भी दिन काम और ना ही एक भी दिन ज्यादा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनकी मुख्य तिथियां 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त 2026 हैं। उत्तर भारत पूर्णिमा पंचांग के अनुसार सावन सोमवार की पूरी सूची इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 और चौथा सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 है। इस उपाय को पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन या हर सोमवार को किया जा सकता है। दोस्तों, सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वो महादेव जी और श्री हरि नारायण के लिए बहुत ही बड़ा और पावन होता है। ये पावन समय व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के दिनों में भगवान श्री शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की भी विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु या शिव जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से आप इस पावन महीने में लेना चाहें, मतलब उनको प्रसन्न करना चाहें, तो वो होता है सावन का महीना और सावन सोमवार का दिन। ये पूरा ही समय उनको ही समर्पित होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। सावन 2026 का ये पावन अवसर अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। सावन के महीने में कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने वाले हैं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सावन के महीने में अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से ये उपाय कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वे आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव महादेव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी, लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, सावन 2026 के ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो समय है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत पिछले कई सालों से कर रही थी। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ सावन का व्रत या पूजन करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह समय विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। सावन के इस पावन महीने में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है
जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा अवसर है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हां, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि सावन, महादेव और कुत्ते का क्या संबंध? यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए सावन का महीना बीतते बीतते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात्कार काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के साथ बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहे। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु ये तीन पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है। केतु अचानक धन लाभ है। केतु वो ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। ये वो योग है जो रंक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो प्रक्रिया क्या है। सावन में किसी भी दिन या सावन सोमवार की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, ये उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वो गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी ये सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वो रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। लेकिन अभी तक आप को सब्सक्राइब नहीं किया है भक्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सावन की जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और ये भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है।
सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। सावन के दिनों में कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वो भूरा हो, सफेद हो या चितकबरा हो, ये रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे वो कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वो गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में ना फेंकें। और जब कुत्ता वो रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वो रोटी खा न ले, और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या ना खाए तो निराश ना हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन सावन के पावन महीने में पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा लें तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं। बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने कुत्ते को मीठी व हल्दी वाली रोटी खिलाने का ये उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ सावन के महीने में ठीक वैसे ही किया जैसे हमने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वो 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री सिक्स सेंस इंसानों से बहुत तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वो आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। सावन का ये पूरा महीना इसलिए भी खास है क्योंकि ये समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसे बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है तो सावन में उसके हाथ से ये हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु और महादेव की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके ऊपर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस पर हम आपको बहुत ही उपयोगी और चमत्कारी जानकारी, तीज त्योहार संबंधित संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बिल्कुल फ्री माध्यम से बताते हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भक्तों। हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला और वो कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, ये सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब हम आपको कुछ सावधानियां भी बता दें जो बहुत जरूरी हैं। पहली सावधानी, रोटी वासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। सावन के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल ना करें।
ताजा आटा गूंथें और ताजा रोटी बनाएं। दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगे तो तमाशा ना देखें, रोटी के टुकड़े करके सबको दे दें ताकि क्लेश ना हो। तीसरी सावधानी, मन में शंका ना रखें, विश्वास ही फलदायी होता है। चौथी सावधानी, ये उपाय करते समय किसी से बात ना करें, मौन रहें, अपना ध्यान प्रार्थना पर रखें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गुड़, सरसों का तेल घर में रखें, सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। अगर नौकरी या विवाह की समस्या है तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प लें, यह उपाय सर्व सिद्धिदायक है। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में यदि आप एक और विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ या वृक्ष को सावन के दिन बताए गए नियमों के अनुसार स्पर्श करते हैं और अपने घर ले आते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। सावन के महीने में इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सही समय और सही मुहूर्त पर सावन में इन वृक्षों को छू कर आ जाता है उसके घर में स्वयं महादेव जी का वास हो जाता है और उसके जीवन के दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। सावन में बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष में माता पार्वती और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसे छूने से दरिद्रता का नाश होता है। दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष बरगद। यह समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। इसके नीचे दीपक जलाएं और इसे स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा वृक्ष है नीम का पेड़ जो स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाता है। चौथा वृक्ष है आम का पेड़ जो शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप सावन के महीने में इन वृक्षों को छूकर प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हमारा उद्देश्य आपको जगाना है। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। हैश भाग एक सावन मास का गढ़, आध्यात्मिक महत्व और ग्रहों का महासंयोग, सनातन धर्म के पंचांग और वैदिक ज्योतिष में श्रावण मास को केवल एक साधारण महीना नहीं बल्कि सिद्ध काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में क्षर सागर में गमन करते हैं तब इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन, पालन और रक्षा का भार स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। हैश संख्या 1.1 सावन और सर्व मनोकामना पूर्ति का रहस्य। सावन के इस महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक जागृति आती है। यही कारण है कि इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा मंत्र जाप, दान, पुण्य या बेजुबान जीव की सेवा साधारण दिनों की तुलना में लाखों गुना अधिक फलदायी होती है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटे, कर्ज के बोझ, बीमारियों या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या गुरु ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है। लेकिन सावन का ये पावन महीना वो दिव्य समय है जब आप बिना किसी बड़े धन खर्च केवल सात्विक नियमों और शास्त्रों में बताए गए सटीक उपायों से अपनी कुंडली के सारे ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं। हैश भाग 2 केतु, शनि और राहु को शांत करने का महारहस्य। बेजुबान कुत्ता ही क्यों दोस्तों, अक्सर जब लोग जीवन में असफल होते हैं तो वे बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे उस मूल द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे ईश्वर के रुद्र स्वरूप से जुड़ा है और वो द्वार है बेजुबान जीवों की सेवा। हैश संख्या 2.1 शास्त्रों में कुत्ते का आध्यात्मिक स्वरूप। ऋग्वेद और तंत्र शास्त्रों में कुत्ता केवल एक सामान्य प्राणी नहीं बल्कि अति सूक्ष्म और पराभौतिक शक्तियों को देखने की क्षमता रखने वाला दिव्य जीव है। भगवान काल भैरव का वाहन, साक्षात भगवान शिव के रुद्र स्वरूप काल के भी काल, भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। धर्मराज का प्रतीक। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े।
परंतु केवल युधिष्ठिर के साथ अंत तक एक कुत्ता ही गया। अंत में उस कुत्ते ने साक्षात धर्मराज का रूप धारण किया। केतु और शनि का प्रतिनिधि ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष, अचानक धन, लाभ, गुप्त विद्या और ऊंचाइयों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान, व्यापार में रुकावट तुरंत समाप्त होने लगता है। हैश संख्या 22 सावन में हल्दी, तेल और गुड़ की रोटी का महाविज्ञान प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के माध्यम से इस उपाय के पीछे छिपे ज्योतिषीय और आध्यात्मिक विज्ञान को ध्यान से समझें। एक आटे में एक चुटकी हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान और धन के कारक हैं। जब आप बिना नमक के आटे में हल्दी मिला के रोटी बनाते हैं तो वो रोटी सात्विक ऊर्जा से भर जाती है। 2 सरसों का तेल। सरसों का तेल न्यायप्रिय शनिदेव का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो कि गुरु पर्वत के नीचे होती है। इसे रोटी पर सरसों का तेल लगाने से शनि का क्रूर प्रभाव शांत होता है और शनि कृत पीड़ा दूर होती है। 3 गुड़ का टुकड़ा। गुण ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक है। सूर्य आत्मा, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और आरोग्यता के कारक हैं। 4 केतु का भोग। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़, सूर्य से सुसज्जित ये दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो आपकी कुंडली में गुरु, केतु और सूर्य, शनि के सारे प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होकर गणेश योग तथा राजयोग का निर्माण करते हैं। हैश भाग 3 सावन में रोटी खिलाने की सटीक, प्रामाणिक और अकाट्य विधि। उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि, सही समय और सही मनस्थिति के साथ किया जाए। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के सभी दर्शकों के लिए यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत है। हैश संख्या 3.1 प्रातः काल का नियम एवं तैयारी समय सावन के महीने में प्रतिदिन या विशेषकर सावन सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो प्रातः 8 बजे से पूर्व इस उपाय को संपन्न कर लें। शौच व स्नान, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। वस्त्र धारण स्नान के पश्चात सात्विक व पीले, लाल या श्वेत वस्त्र धारण करें। काले या नीले वस्त्र पहनकर यह उपाय कदापि ना करें। हैश संख्या 3.2 दिव्य भोग रोटी का निर्माण एक स्वयं अपने हाथों से बिना किसी अन्य व्यक्ति या नौकर की सहायता के रसोई घर को स्वच्छ करके शुद्ध गेहूं का आटा लें। 2 आटे को गूंथते समय उसमें 1 चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाएं। ध्यान रहे इस आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। 3 तवे पर एक सुंदर और ताजा रोटी सेकें। बासी आटे या बची हुई रोटी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। 4 जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक अलग स्वच्छ पात्र थाली में रखें। 5 अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से उस हल्दी वाली गर्म रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। 6 इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा शुद्ध गुड़ का रखें। है संख्या 3.3 दान एवं मंत्र जाप की विधि रोटी को लेकर घर से बाहर निकलें। मन में किसी भी प्रकार अच्छा बोलते हुए कुत्ते को मिला दें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और सावन की महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो भक्तों, सावन सोमवार के दिन श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन से किया गया ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। याद रखिए, किसी भी जीव को भोजन कराना केवल एक उपाय नहीं बल्कि दया, करुणा और सेवा का भाव भी है और यही भाव भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। भगवान भोलेनाथ और माँ महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। महाराज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जब अपनी पूरी भव्यता और करुणा के साथ धरती पर उतरती है तो वो कालखंड सावन का महीना कहलाता है। और जैसे ही साल 2026 का ये अति पवित्र सावन मास अपने पूर्ण वैभव के साथ आरंभ होने जा रहा है, जो कि 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार यानी श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व तक अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर घर, हर गली,
हर चौराहे और हर देवालय में एक अभूतपूर्व, अतुलनीय और अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। चारों दिशाओं में डमरुओं की गूंज, शंखनाद, घंटियों की तान और हर हर महादेव तथा जय शिव शंभू के गर्जनापूर्ण जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठता है। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए नंगे पांव मीलों का सफर तय करते हैं। शिवालयों में बेलपत्र और दूध चढ़ाने के लिए भक्तों का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ता है और घर घर की देहरी पर आंगन के बीचों बीच सुशोभित तुलसी महारानी के पवित्र क्यारे के आसपास एक अलग ही श्रद्धा, उल्लास और पवित्रता का वातावरण देखने को मिलता है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की माताएं और बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल का पात्र लिए तुलसी माता को प्रणाम करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं, विधि विधान से जल अर्पित करती हैं और संध्या के समय गोधूली बेला में उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके पूरे परिवार की सुख, शांति, आरोग्य और दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। ये दृश्य हमारी सनातन संस्कृति की उस अटूट और शाश्वत परंपरा का प्रतीक है जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों द्वारा हमें विरासत में मिली है। लेकिन भक्तों, जरा ठहर कर अत्यंत शांत मन से ये विचार कीजिए कि जिस तुलसी महारानी को हम अपने घर की परम शोभा, अपने कुल की कुलदेवी और अपनी अटूट आस्था का सर्वोच्च केंद्र मानते हैं, जो पौधा हमारे घर के हर संकट को अपने ऊपर लेकर हमें सुरक्षित रखता है, क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि यदि वही तुलसी महारानी अनजाने में, अज्ञानतावश या हमारी किसी छोटी सी दैनिक लापरवाही के कारण गलत विधि से पूजी जाएं, तो वही ममतामयी देवी क्रोधित होकर आपके हंसते खेलते धन धान्य से परिपूर्ण परिवार को क्षण भर में कंगाली और दरिद्रता के अगाध अंधकार में धकेल सकती हैं? जी हाँ महाराज, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे महान शास्त्रों, पुराणों और ऋषियों की वो चेतावनी है जो हमें हमारी भूलों का एहसास कराती है। एक छोटी सी अशुद्धि, एक गलत समय पर चढ़ाया गया जल, अशुद्ध अवस्था में किया गया स्पर्श या तुलसी सेवा के नियमों की अनदेखी आपकी बरसों की कठिन मेहनत, आपकी कमाई, आपकी बचत, आपकी सुख समृद्धि और आपके घर की बरकत को मिट्टी में मिला सकती है। जरा गहराई से चिंतन कीजिए भक्तों, यदि आपकी कोई अत्यंत निश्चल सेवा, कोई अच्छी नियत वाला धार्मिक कार्य या कोई पूजा पाठ शास्त्रों द्वारा निर्धारित शाश्वत नियमों के विपरीत किया जाए, तो क्या भगवान या देवी देवता उसका पूर्ण और अनुकूल फल आपको प्रदान करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार तुलसी महारानी की सेवा और आराधना का भी एक अत्यंत कठोर, सूक्ष्म और विस्तृत विधान है। ये पौधा जितना सरल, कोमल और साधारण दिखाई देता है, असल में ये उतने ही गहरे, जटिल और अनुशासनबद्ध नियमों की श्रृंखला में बंधा हुआ है। और आज प्रार्थना टीवी के इस मंच से हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों, नियमों और वर्जनाओं को एक एक करके इतनी गहराई से समझने जा रहे हैं कि जीवन में कभी भी आपकी तुलसी सेवा खंडित न हो सके। सनातन धर्म के ग्रंथों में तुलसी को केवल एक साधारण वनस्पति, जड़ी बूटी या हरा भरा पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात विष्णु प्रिया, महालक्ष्मी का अवतार और समस्त देवी देवताओं की प्रिय शक्ति स्वीकार किया गया है। और जब किसी साक्षात देवी की आराधना में तनिक भी अनादर, लापरवाही या अज्ञानता बरती जाती है, तो उसका प्रतिकूल और विनाशकारी परिणाम भी उतना ही तीव्र गति से सामने आता है। हमारे ज्ञान वृद्ध बुजुर्ग, हमारे दादा दादी और अनुभवी माताएं हमेशा ये समझाती थीं कि तुलसी की सेवा जितनी आसान जुबान से लगती है, उतनी ही वो मर्यादा और पवित्रता की कसौटी पर कसी होती है। और सच पूछिए तो आज के इस आधुनिक, तेज रफ्तार और यंत्रवत जीवन में, जहां मनुष्य सुबह से शाम तक केवल भाग दौड़ और तनाव में जीता है, धर्म कर्म के ये छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण नियम धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से ओझल होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज देश के लाखों घरों में तुलसी का हरा भरा पौधा बड़े करीने से लगाया तो गया है, लेकिन वहां वो बरकत, वो आर्थिक स्थिरता और वो मानसिक शांति देखने को नहीं मिलती जिसकी शास्त्रों में गारंटी दी गई है। वर्ष 2026 का ये सावन मास कुल 4 अत्यंत शुभ और पवित्र सोमवारों को लेकर आया है। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा तथा सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और यही वो परम सिद्ध कालखंड है जब देवादिदेव महादेव की आराधना के साथ साथ
माता तुलसी की सेवा का महत्व साधारण दिनों की तुलना में कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। इस पूरे महीने में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मंगला गौरी व्रत, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी और सावन शिवरात्रि जैसे महाव्रत और उत्सव आते हैं, जिनमें सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पतियों की लंबी आयु के लिए विशेष अनुष्ठान करती हैं। और जब चारों तरफ भक्ति, व्रत, अनुष्ठान और साधना का ऐसा अद्भुत वातावरण बना हुआ हो, तो घर के आंगन में स्थापित तुलसी महारानी की सेवा में यदि कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव सामान्य दिनों से कहीं अधिक गहरा और विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना टीवी के इस मंच से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह अत्यंत विनम्र निवेदन करता हूं कि इस संपूर्ण आध्यात्मिक विवरण को, इस महासत्य को बीच में कहीं से भी न छोड़ें, क्योंकि यदि आपने बीच का कोई भी नियम या भाग मिस कर दिया तो हो सकता है कि वहीं सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला उपाय आपसे छूट जाए और भविष्य में आपको या आपके परिवार को इसका गंभीर पछतावा करना पड़े। इसलिए पूरे धैर्य के साथ शांत चित्त से एकाग्र मन होकर इस पूरी कथा और नियमों को अंत तक अवश्य सुनिए, ताकि तुलसी महारानी की असीम अनुकंपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। किसी भी प्रकार के अभाव या कष्ट का साया आपके द्वार तक न फटक सके। भक्तों, इस मुख्य विषय में आगे बढ़ने से पहले आइए उस अति सामान्य किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण शंका का समाधान कर लें, जो बहुधा हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि आखिर घर के लिए, बालकनी के लिए या आंगन के लिए कौन सी तुलसी का पौधा लगाना सबसे अधिक शुभ और फलदायी होता है। क्योंकि बाजार में और नर्सरी में तुलसी की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हमारी महान सनातनी परंपरा और वास्तु शास्त्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रमुख तुलसी का विशेष उल्लेख मिलता है। एक है रामा तुलसी, जिसकी पत्तियां बहुत ही कोमल, उज्ज्वल और हल्के हरे रंग की होती हैं, तथा दूसरी है श्यामा तुलसी, जिसकी पत्तियां थोड़ी गहरे बैंगनी, श्यामल और कृष्ण वर्ण की आभा लिए होती हैं। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही प्रकार की तुलसी परम पूजनीय, पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, वास्तु दोषों के शमन के लिए और नियमित पूजा पाठ के विधान के लिए रामा तुलसी को ही सर्वाधिक प्रचलित, श्रेष्ठ और मंगलकारी माना गया है। यदि आपके घर में वर्तमान में तुलसी का पौधा नहीं है या पिछला पौधा किसी कारणवश सूख गया है, तो सावन के इस पावन और सिद्ध महीने में किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त को देखकर एक नया, स्वस्थ और हरा भरा रामा तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य स्थापित करें और इसे अपने जीवन की आर्थिक तंगी और दुखों को मिटाने वाली एक नई सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखें। अब आइए उस मूल, गंभीर और अत्यंत सस्पेंस से भरे प्रश्न पर विचार करते हैं जिसके लिए आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आखिर तुलसी जी में किस प्रकार का जल कभी भी भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए, और वे कौन से 5 सबसे बड़े और कड़े नियम हैं जिन्हें यदि आपने इस सावन नजरअंदाज कर दिया तो महालक्ष्मी आपके घर से रूठकर सदा के लिए चली जाएंगी और दरिद्रता आपके परिवार को जकड़ लेगी। शास्त्रों में यह सत्य बार बार दोहराया गया है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है, वहां साक्षात भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और जो परिवार पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ तुलसी की सेवा करता है, उसे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु इसके साथ ही ये भी सत्य है कि जहां श्रद्धा जरूरी है, वहीं सही विधि और अनुशासन भी उतना ही अनिवार्य है, और अनजाने में की गई एक भी गलती इस दिव्य आशीर्वाद को शाप या विपरीत फल में बदल सकती है। इसलिए आइए एक एक करके उन सभी नियमों और वर्जनाओं को अपनी चेतना में उतार लें जो आपकी तुलसी सेवा को पूर्ण और फलदायी बनाएंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर घर की माता और बहन को पता होनी चाहिए, वो ये है कि तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे सही, उत्तम और शास्त्र सम्मत समय कौन सा है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही बिना स्नान किए या दिन के किसी भी पहर जब उन्हें थोड़ा समय मिलता है, घर का काम निपटाकर तुलसी में जल डाल देती हैं। भक्तों, ये तरीका ज्योतिष और परंपरा दोनों दृष्टियों से पूरी तरह गलत और वर्जित माना गया है। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे उत्तम और दिव्य समय केवल और केवल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जो पुरुष या स्त्री सूर्य निकलने से पहले जागकर, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल खाली पेट तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसे इस सेवा का सबसे बड़ा,
सबसे पवित्र और अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय समस्त ब्रह्मांड में सबसे शांत, पवित्र और सात्विक ऊर्जा से भरपूर समय होता है। उस समय न तो वातावरण में सांसारिक कोलाहल होता है और न ही मन में नकारात्मक विचारों की भीड़ होती है, बल्कि चारों तरफ एक दिव्य शांति और सकारात्मक स्पंदन होता है। और यही शांत मन तथा पवित्र बेला तुलसी महारानी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ये पवित्र क्रिया प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत मानसिक स्थिरता, एकाग्रता और आर्थिक मजबूती आने लगती है और घर में प्रवेश करने वाली छोटी मोटी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए यदि आप अब तक देर से उठकर या बिना स्नान किए जल चढ़ाते आए हैं तो आज से ही इस आदत को बदलने का पक्का संकल्प ले लीजिए। अब आइए उन 5 महानियमों पर जो इस सावन के महीने में आपके घर की किस्मत बदल सकते हैं और जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला नियम, रविवार के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम इतना कठोर और महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वज इसे पीढ़ी दर पीढ़ी कड़ाई से निभाते आए हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन माता तुलसी साक्षात एकादशी जैसा निर्जल और कठोर व्रत की स्थिति में होती हैं और इस दिन उनकी जड़ में जल डालने से उनकी साधना, तपस्या और ध्यान भंग होता है, जिससे वे अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसी कारणवश रविवार के दिन तुलसी के पत्ते, तुलसी दल तोड़ना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। यदि आपको रविवार को किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो उन्हें एक दिन पहले यानी शनिवार को ही आदर पूर्वक तोड़कर संभाल कर रख लें, लेकिन रविवार के सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक तुलसी के पास भूलकर भी कैंची, चाकू या नाखून लेकर न जाएं। दूसरा नियम, जब तक आप स्वयं स्नान करके पूरी तरह शुद्ध न हो जाएं, तब तक तुलसी को जल कभी न दें। और साथ ही पैरों में जूते या चप्पल पहनकर तुलसी के पास जाना उनका घोर अनादर माना जाता है, जिससे पूजा का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। जल चढ़ाते समय इस बात का अत्यंत सूक्ष्म और व्यावहारिक ध्यान रखें कि जो जल आप तांबे के लोटे से तुलसी की जड़ में दे रहे हैं वो लौटकर आपके अपने पैरों या चरणों पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा होना तुलसी माता का प्रत्यक्ष अपमान माना जाता है। इसलिए हमेशा गमले से थोड़ा दूर खड़े होकर, थोड़ा संभल कर और ध्यान पूर्वक जड़ के ठीक ऊपर जल अर्पित करें ताकि छींटें आपके शरीर या पैरों को स्पर्श न करें। तीसरा नियम, माताओं और बहनों के लिए विशेष रूप से यह शास्त्र का आदेश है कि स्नान के पश्चात कभी भी अपने बाल केश खुले रखकर तुलसी को जल या दीपक अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत सी माताएं सुबह की भागदौड़ और घरेलू कामों के चक्कर में बाल खुले ही छोड़ देती हैं और उसी अवस्था में तुलसी के पास पहुंच जाती हैं। भक्तों, ये परंपरा और ज्योतिष दोनों के अनुसार अत्यंत अशुभ माना जाता है। महिलाओं को हमेशा अपने बालों को अच्छी तरह बांधकर माथे पर सिंदूर, कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाकर ही तुलसी जी के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुहाग, सौभाग्य तथा अखंड सुख की प्राप्ति होती है। चौथा नियम, कभी भी गंदा, बासी, रसोई में उपयोग किया हुआ, बचा हुआ या किसी अन्य अशुद्ध पात्र का जल तुलसी को अर्पित न करें। बहुत से लोग जल्दबाजी में घर के किसी भी बर्तन में रखा हुआ पुराना पानी उठाकर तुलसी में डाल देते हैं, ये सोचकर कि जल तो जल ही होता है। भक्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। तुलसी को हमेशा एकदम स्वच्छ, ताजा और पीने योग्य शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए और यदि संभव हो तो तांबे के लोटे पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे का जल तुलसी के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि तांबे में औषधि और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो प्रातः काल की पवित्रता के साथ मिलकर तुलसी को अत्यंत प्रिय लगती है। और जिन घरों में नियमित रूप से तांबे के पात्र से तुलसी को जल दिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। पांचवा नियम, कभी भी बहुत ज्यादा गर्म, खौलता हुआ या उबलता हुआ जल तुलसी में मत डालिए और न ही किसी ऐसे आरओ या वाटर प्यूरिफायर का केमिकल युक्त अपशिष्ट जल पौधों में डालिए जिसमें क्लोरीन या अन्य हानिकारक रसायन की मात्रा अधिक हो। तुलसी बहुत ही कोमल और संवेदनशील पौधा है। इसकी जड़ों को केवल शुद्ध, सामान्य तापमान वाला प्राकृतिक जल ही चाहिए होता है। यदि आप इन 5 नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तो माता तुलसी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और बरकत के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। भक्तों, इसके अलावा तुलसी की पूजा केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और भी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी को चुनरी चढ़ाने की।
अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, प्रेम से देखभाल भी करते हैं, लेकिन उसे चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। शास्त्रों में तुलसी को साक्षात भगवान विष्णु की धर्मपत्नी यानी विष्णु प्रिया कहा गया है। और जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री को वस्त्र और श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार तुलसी को भी चुनरी ओढ़ाना महापुण्य का कार्य माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी को चुनरी अर्पित करते हैं, उनके घर में पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहता है और घर की स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी होती है। भूल कर भी तुलसी को लाल रंग की चुनरी मत चढ़ाइए। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण यह है कि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का सीधा संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध को परस्पर शत्रु ग्रह कहा गया है। इसलिए इनका मेल शुभ फल देने के बजाय कई बार उल्टा और हानिकारक असर दिखा सकता है। इसकी जगह आप तुलसी को हरे, पीले, गुलाबी या नीले रंग की नई चुनरी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये रंग तुलसी के अनुकूल ग्रहों जैसे शुक्र और बुध से मेल खाते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। कभी भी फटी, पुरानी या मैली चुनरी तुलसी को न बांधें। हमेशा साफ सुथरी और नई चुनरी ही अर्पित करें। और यदि आप पूछें कि चुनरी बदलने का सबसे उत्तम दिन कौन सा है, तो एकादशी तिथि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। किसी भी एकादशी पर नई चुनरी लाकर तुलसी माता को अर्पित करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और दीपक जलाने के बाद बुझा हुआ दिया वहीं छोड़ना भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। वहां कभी भी गीले कपड़े सुखाने के लिए नहीं टांगने चाहिए, क्योंकि कपड़ों से टपकने वाला गंदा पानी जड़ों पर गिर सकता है, जो घोर अशुभ है। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, और न ही उसी गमले में कोई अन्य कांटेदार पौधा या नागफनी जैसे पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इसके विपरीत तुलसी के पास केले का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि केले में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और जहाँ तुलसी और केले का मिलन होता है, वहां माँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी तुलसी आने वाले किसी बड़े संकट या विपत्ति का संकेत होती है। इसलिए उसकी नियमित देखभाल करें, जरूरत पड़ने पर नया पौधा लगाएं। और यदि तुलसी के गमले में खुद ब खुद नए छोटे पौधे उगने लगें, तो ये इस बात का महाशुभ संकेत है कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तुलसी सेवा केवल महिलाओं का ही नहीं, बल्कि घर के सभी पुरुष सदस्यों और बच्चों का भी कर्तव्य है, ताकि पूरे परिवार में संस्कार और समृद्धि बनी रहे। और यदि आप तुलसी के साथ साथ शालिग्राम जी को भी स्थापित करके उनकी नियमित पूजा करते हैं, तो आपकी समस्त आर्थिक परेशानियां सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। प्रार्थना टीवी के इस पावन और विस्तृत संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय दें, ताकि महालक्ष्मी और तुलसी महारानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव अक्षुण्ण बनी रहे। भक्तों, शालिग्राम जी और तुलसी माता का यह अलौकिक संबंध केवल एक सामान्य परंपरा या मान्यता मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे महान सनातन धर्म की एक अत्यंत गूढ़, प्रामाणिक और सुंदर पौराणिक गाथा छिपी हुई है, जिसे जानना प्रत्येक शिव भक्त और तुलसी प्रेमी के लिए परम आवश्यक है। पौराणिक काल की वो कथा याद कीजिए, जब माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में माता वृंदा के रूप में प्रकट हुई थीं और उनका विवाह जालंधर नाम के दैत्यराज से हुआ था। माता वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना कठोर, दिव्य और अखंड था कि जब तक वे अपने पति के लिए अनुष्ठान और साधना में लीन रहती थीं, तब तक तीनों लोकों में देवराज इंद्र से लेकर कोई भी शक्ति जालंधर का वध नहीं कर सकती थी। जालंधर के अत्याचार जब पराकाष्ठा ज्ञान हुआ, अपने अनन्य सतीत्व पर आघात देखकर क्रोध और दुख से व्याकुल होकर माता वृंदा ने भगवान श्रीहरि विष्णु को पाषाण यानी पत्थर हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की हर बात और हर भाव का आदर करते हैं, उन्होंने सहर्ष अपनी परम भक्त वृंदा के शाप को स्वीकार किया और वे गंडकी नदी के तट पर काले रंग के पाषाण स्वरूप में परिवर्तित हो गए, जिन्हें आज हम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ शालिग्राम जी के नाम से पूजते हैं। परंतु भक्तों, जब भगवान ने वो शाप स्वीकार किया
तब माता वृंदा की भक्ति और उनके सतीत्व की पवित्रता को अमर करने के लिए भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि हे वृंदा, तुम अपने अगले जन्म में तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारी पत्तियां सदैव मेरे शीश पर शोभा पाएंगी। मेरे रूप यानी शालिग्राम जी की पूजा तब तक अधूरी, निष्फल और अपूर्ण मानी जाएगी जब तक उसमें तुम्हारा दल यानी तुलसी पत्र समर्पित न किया जाए। जो भी मनुष्य शालिग्राम जी के साथ तुम्हारी सेवा करेगा उसके जीवन से दरिद्रता, पाप और दुखों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। यही कारण है भक्तों कि आज भी जब तुलसी जी के गमले में या पूजन स्थान पर गंडकी नदी से प्राप्त प्राकृतिक स्वयंभू शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है तो वहां साक्षात बैकुंठ धाम जैसा वातावरण निर्मित हो जाता है। शालिग्राम जी की स्थापना की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्हें किसी मंदिर की भांति मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं सिद्ध, सर्वशक्तिमान और भगवान विष्णु के साक्षात निराकार साकार स्वरूप माने जाते हैं। जिन घरों में तुलसी महारानी के क्यारे के पास शालिग्राम जी की नियमित रूप से चरणामृत बनाकर पूजा की जाती है, वहां कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहां वास्तु के बड़े से बड़े दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उस घर में आने वाली 7 पीढ़ियों तक अन्न, धन और यश की कभी कोई कमी नहीं होती। इसके साथ ही सावन के इस पावन महीने में तुलसी पूजन के साथ साथ संध्याकालीन दीपदान का भी एक अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है, जिसे आज के समय में बहुत से लोग आधा अधूरा ही जानते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग शाम के समय तुलसी जी के पास एक दीपक जलाकर रख देते हैं, लेकिन उसका सही समय, दिशा और बाती का विधान भूल जाते हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिए। सावन में प्रतिदिन सायंकाल यानी गोधूली बेला के समय जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, ठीक उसी समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। दीपक हमेशा शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए और यदि किसी कारणवश गाय का घी उपलब्ध न हो तो केवल तिल के तेल का दीपक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सरसों या अन्य किसी भी मिलावटी तेल का प्रयोग तुलसी जी के पास वर्जित माना गया है। दीपक की बाती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी माता की आरती और पूजन के लिए हमेशा लाल कलावा या सूती धागे की लंबी बाती का प्रयोग करें। जब आप संध्या के समय तुलसी जी के नीचे दीपक प्रज्वलित करें तो उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत साबुत बिना टूटे हुए चावल या थोड़े से तिल की ढेरी अवश्य रख दें। कभी भी सीधे नंगे धरातल पर या मिट्टी पर दीपक स्थापित न करें, क्योंकि यह पूजन की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर थे वासुदेवाय नमः या थे तुलस्यै नमः मंत्र का कम से कम 11 बार शांत मन से जाप करें और दीपक की लौ को तुलसी के पत्तों के बहुत ज्यादा पास न